नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्केल अप IAS पे। बहुत दिनों से बहुत सारी व्यस्तताएं चल रही थी, इसलिए बहुत दिन बाद आना हुआ, आपसे मिलना हुआ। 17वीं BPSC जो जब से नोटिफिकेशन आया है उसके बाद से 6 दिसंबर से विवादों के घेरे में रही। विवादों का असर बीपीएससी पर नहीं हुआ, उसके परीक्षार्थियों पर तो हुआ, उनके अभिभावकों पर हुआ, बीपीएससी पर नहीं हुआ। और बीपीएससी ने इसी कड़ी में 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट प्रीलिम्स का आउट कर दिया है। कल 17वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आ गए। इसमें भी बहुत सारा बात है। फिलहाल मैं उन सभी छात्रों को, उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जो ईमानदारी से, अपनी मेहनत और लगन से जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, उन 21,000 या 22,000 जो भी रिजल्ट हुआ, 22,000 21,000 कुछ रिजल्ट हुए हैं, तो 22,000 जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। लगभग आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी और मुझे ये घोषणा करते हुए, अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि 84 बच्चों ने मेरे मेंटरशिप जो पिछले साल 1 जनवरी से शुरू किया था 17वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, उनमें से 84 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। मैं 100 बच्चे उम्मीद कर रहा था। अमूमन मेरे पास वो 100 बच्चे थे जो लगातार अच्छा कर रहे थे। कुछ बच्चे हैं जिनका कट ऑफ तो ज्यादा आ रहा है, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट शो नहीं हुआ है। वो बच्चे मुझे अपना OMR सीट डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर दें, अपना OMR सीट डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर दें। इसके लिए भी आयोग को मेल किया जाएगा, आयोग से संपर्क साधा जाएगा कि अगर रिजल्ट में ऐसी कोई त्रुटियां हैं तो उसे दूर किया जाए। अब कई मुद्दे और भी हैं। एक मुद्दा यह है कि 4 जनवरी को बापू सभागार में जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा में बीपीएससी उत्तीर्ण करने वालों का जो प्रतिशत है वो लगभग 20% है। वो लगभग 20%, 19.60 19.60% है। यानी 19.60% लोगों ने 4 तारीख वाली परीक्षा में पीटी क्वालिफाई किया है, जबकि पूरे बिहार में जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी उसमें आंकड़े पास करने वालों का, पीटी क्वालिफाई करने वालों का केवल और केवल 6 कुछ प्रतिशत है, 6.36% है। यानी जो बापू सभागार में परीक्षा देने गए थे, जिन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, उनमें हर 5 में से 1 बच्चा क्वालिफाई कर गया है। यह थोड़ा सा आंकड़ा हजम नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर क्या री एग्जाम होगा, तो मैं इस पे कुछ ना कहना चाहता हूं, शायद इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी, जब तक हाईकोर्ट का चाबुक नहीं चलेगा, जब तक हाईकोर्ट आदेश नहीं करेगी, अब बीपीएससी एग्जाम दोबारा कराने के लिए मूड में नहीं है। कराना होता तो इतनी जल्दीबाजी में, इतने आनंद फानन में इतना बड़ा रिजल्ट अनाउंस नहीं कर देते। बहरहाल ये भारत की परीक्षाओं में जो नए अघोषित चरण हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये पहले बीपीएससी में भी था, यूपीपीएससी में था, एमपी में था, छत्तीसगढ़ में था, बिहार में भी है। तो ये तो अंग बन गया है हमारी चयन प्रक्रिया का। ये हमारे देश की विडंबना है। बहरहाल हम बात करेंगे कि अब आपके पास, जिस तरह से आयोग कह रहा है कि हम अप्रैल में करा लेंगे, तो मैं अनाउंस कर देता हूं लगभग 15 अप्रैल के बाद ये लोग मेंस करा लेंगे। अब अगर हम बात करें कि 15 अप्रैल के बाद मेंस करा लेंगे, तो आपके पास कितने दिन बचे हैं? आपके पास जनवरी में 7 दिन, फरवरी में 28 दिन, 28 7 35, मार्च में आपके पास 31 दिन, एक दिन होली वाला निकाल ही दीजिए, तो 30 दिन, 35 और 30 65 दिन, और लगभग 15 दिन अप्रैल में मिलेगा, तो टोटल 80 दिन। अब 80 दिनों में, केवल और केवल 80 दिनों में ये कैसे क्वालिफाई होगा मेंस? 80 दिनों में मेंस कैसे क्वालिफाई होगा? केवल और केवल
80 दिन ही बचा है। क्या होगी रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी करें? तो देखिए, मेरा शुरू से फिक्स फंडा रहा है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के नजदीक होते जाएंगे। आपको याद होगा लेवल 1 हमने कराया था अपने मेंटोरशिप में। लेवल 1 से बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, और लेवल 1 टाइप के ही सवाल इसमें थे। हालांकि हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी कराया है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी कराया है, और लेवल 1 किस्म के सवाल आपको यहां पर दिखाई देंगे, जो हमारे यहां बहुत बिगिनर लेवल का सवाल था। अब हम लोग मेंस के लिए क्या कराएंगे? तो मेंस के लिए जो हमने स्टार्ट किया है वो है श्योर 60 सिलेक्शन बैच। ये श्योर 60 सिलेक्शन बैच है मेंस के लिए। मेंस के लिए इसमें हम लोग 70th मेंस पे फोकस करेंगे। ये एक छोटा सा ग्रुप रहेगा, लगभग उन्हीं 84 बच्चे, या और कोई बच्चा इससे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। एक बहुत स्मॉल ग्रुप में हम लोग आपको डेडिकेटली कराएंगे मेंस। इस ग्रुप की खास विशेषता होगी कि इस ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने पीटी क्वालिफाई नहीं किया है। सारे के सारे बच्चे, भले ही वो 25 हो 30 हो, चलेगा। हमें 30,000 नहीं चाहिए, लेकिन हम ग्रुप का डिसेंसी मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन और स्पीड मेंटेन करने के लिए केवल उन्हीं बच्चों को लेंगे जिन्होंने इस बार पीटी क्वालिफाई किया है। उनके लिए श्योर 60 सिलेक्शन बैच है 70th मेंस पे। और हमने शुरुआत कर दी है 1000 मील का शुरुआत। 1000 मील के सफर की शुरुआत एक कदम से होती है, और यह कदम हमने ले लिया है। अगला है कि हम लोग क्या क्या कराएंगे। तो इसमें केवल 60 बच्चे होंगे। जो आपकी वैलिडिटी होगी वो 70 और 71वीं मेंस दोनों तक होगी। उसके बाद अवेलेबल फॉर 70th बीपीएससी मेंस ऑल्सो। 71st का प्री कम मेंस रहेगा। दूसरा, हम लोग जो है लगातार कराएंगे क्या, तो ये 1-to-1 मेंटरशिप बहुत छोटा सा स्मॉल ग्रुप रहेगा, छोटा सा क्लोज स्मॉल ग्रुप रहेगा, जिसमें आपको डेली टास्क दिया जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, हम लोगों ने टास्क तैयार किया है आपके लिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से माइंड मैप्स दिए जाएंगे आपको। ये देख पा रहे हैं आप? ये छोटा थोड़ा करते थे इसको। ये देखिए, ये लगातार आपको माइंड मैप, हालांकि इसको घुमाना था, खैर, ये लगातार आपको माइंड मैप्स मिलेगा। इन माइंड मैप से आपको प्री और मेंस दोनों को तैयार करने में मदद मिलेगी। माइंड मैप्स के अलावा आपको ये देखिए, पूरा एक चीज, पूरा टॉपिक इस तरह से माइंड मैप्स के जरिए आपको कराया जाएगा। ये थोड़ा घूम पाता तो ज्यादा अच्छा होता, हालांकि घूम नहीं पाएगा क्योंकि पीडीएफ बन चुका है ये। खैर, कोई बात नहीं। ये देख पा रहे हैं, पूरा टॉपिक माइंड मैप्स के जरिए। पूरे टॉपिक को क्या कराया जाएगा? माइंड मैप्स के जरिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको माइंड मैप्स मिलेगा, और माइंड मैप के जरिए ये पूरा आपको टॉपिक कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा। उसके बाद क्या कराएंगे हम लोग? तो उस माइंड मैप्स के अलावा हम लोग जो है आपको रेगुलर होमवर्क देकर के रेगुलर आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। रेगुलर होमवर्क, रेगुलर प्रैक्टिस, और उसके बाद कराएंगे हम लोग क्या? तो लगातार एसे राइटिंग, और वो सारी चीजें कवर होंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक टॉपिक आपको रोज हम लोग 7 से 8 टॉपिक देंगे, रोज डेली 7 से 8 टॉपिक देंगे आपको। अब मान लीजिए एक टॉपिक है मौर्य कला। मौर्य कला से सवाल आता है। कितना सवाल? केवल 3 सवाल बन सकता है। मौर्य स्थापत्य कला, मौर्य मूर्ति कला, और स्थापत्य कला में ईरानी और मौर्यन स्तंभ कला की तुलना। अब ये 3 टॉपिक है। आपको हम ऐसे रोज के 7-8 टॉपिक देंगे, और रोज के वो 7-8 टॉपिक जो है आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन 7-8 टॉपिक का हम लोग क्लास कराएंगे, रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर में आकर के हम वो आपसे क्लास कराएंगे। आपको मैं दिखाता हूं कि वो कौन से 7-8 सवाल होंगे। आइए देखिए कि किस तरह से रोज के सवाल रहेंगे। तो ये डे 1 रहेगा। डे 1 में आपको मॉडर्न स्कल्पचर आर्ट, पाला आर्किटेक्चर स्कल्पचर एंड पेंटिंग, पटना कलम की फीचर्स और टेक्निक, प्रोसेस ऑफ
पेंटिंग ऑफ पटनाकलम, उसके बाद कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ पटनाकलम, मधुबनी पेंटिंग, मॉडर्न आर्किटेक्चर और डिफरेंसेस बिटवीन मॉडर्न एंड ईरानियन पिलर। तो इस तरह से हम लोग रोज 8 टॉपिक 9 टॉपिक चूज करेंगे। इन्हीं 8-9 टॉपिक पे आपको रोज एक छोटा सा रात में हम लोग गूगल मीट के जरिए जुड़ेंगे और एक लेक्चर इस पे देंगे, आपको समझाएंगे कि देखो बेटा ये 4-5 कीवर्ड्स नोट कर लो या ये 7-8 कीवर्ड्स नोट कर लो, इन्हीं कीवर्ड्स पे काम हो जाएगा। तो एक स्मॉल ग्रुप में रोज डेली रेगुलरली आपको गूगल मीट पे आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जितना हम लोग कर पाएंगे उतना करेंगे। जितनी देर में ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपको बहुत फटाफट ये टॉपिक कवर कराएंगे, क्योंकि अब आपके पास कोचिंग करने का समय नहीं बचा है। अब 80 दिन में कोचिंग करने का समय नहीं है। कोचिंग में अपनी ऊर्जा, अपना समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है आपको, और वही प्रैक्टिस आपको हम यहां कराएंगे। लगातार डे 2 रिवॉल्ट की बात करेंगे, संथाल, मुंडा, भूमिज, कोल, ताना भगत, क्या फेलियर के पीछे कॉजेस था, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारे सवाल। ये तो हमने कुछ टॉपिक अभी चूज किया है। चंपारण, गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, चंपारण पे, नॉन कोऑपरेशन पे, गांधी के फिलॉसफी से देखिए जितने भी सवाल हैं, ये देखिए सारे ये सवाल गांधी की फिलॉसफी से भी आपको यहां पे मिलेंगे। ये देखिए गांधीज व्यूज ऑन सत्याग्रह, कॉस्ट एंड रिलीजन, कुंवर सिंह का रोल 1857 की क्रांति में, सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज सोशल एंड कल्चर, इस तरह के जितने भी सवाल हैं। और सिर्फ गांधी नहीं, आपके यहां पर्सनालिटी पे सवाल पूछा जाता है, तो गांधी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर भी आपको मिलेंगे, आपको सुभाष चंद्र बोस भी मिलेंगे, आपको डॉक्टर BR अंबेडकर भी मिलेंगे। ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर आपको दिख गए, यहां नीचे देखिए अंबेडकर साहब दिख जाएंगे आपको यहां। तो ऐसे तमाम सवाल हम लोग करेंगे जहां पे कि आपको टॉपिक वाइज लेकर के कवर कराएंगे, और कवर करा करके आपको हर हाल में सफलता के लायक बनाएंगे। तो 80 दिन का ये प्रोग्राम है, प्लस हमने ये सोचा है कि लगभग पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, एसे, ये इतनी मेरी जिम्मेदारी होगी। DI के लिए भी रोज हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। हफ्ते में 3 दिन 3 सवाल दे देंगे आपको, DI प्रैक्टिस कराएंगे, DI सिखाएंगे और DI पढ़ाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको मैं सिखाऊंगा मेंस में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। देखो समस्या क्या आती है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो क्या पढ़ें मैं बताऊंगा, कहां से पढ़ें मैं नोट्स दूंगा, और कैसे पढ़ें ये आपको हम लोग गूगल मीट पे या रिकॉर्डेड वीडियोज के माध्यम से सिखाएंगे। वो वीडियोज केवल और केवल मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए ही अवेलेबल होगा, नॉट फॉर ऑल होगा, पहला। दूसरा, इस ग्रुप में आपको आपकी प्रैक्टिस, आप जब आंसर लिख करके मुझे सेंड करेंगे तो वो पेन से चेक होगा और वो बताया जाएगा आपको कि आपकी कमियां कहां कहां हैं, आपको वो बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिव्यूज। हम लोग जब रोज मिल रहे होंगे तो रोज तो रिव्यू थोड़ा बहुत करेंगे, हम वीक में अलग से एक रिव्यू के लिए एक सेशन रखेंगे, और वो सेशन जूम कॉल पे या गूगल मीट पे होगा, जिससे आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। क्योंकि आप कई बार ना बहुत लंबा टाइप नहीं कर सकते हैं, और अगर आप बिहार में कहीं पे भी हो, पूरे भारत के किसी भी कोने में हो, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको ये नंबर मेरा दिया है, यहां पे नंबर कहीं नहीं दिया, अच्छा ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पहले भी पेज पे आपको मैंने नंबर दिया होगा, तो नंबर से आप कहीं भी व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं। गूगल पे मेरे बारे में आप सर्च कर सकते हैं, आप जैसे गूगल पर डालेंगे मृत्युंजय राय बाहुबली सर, आपको मैं दिखाई दूंगा। तो लगातार आज से ही ये प्रोग्राम शुरू है। ये प्रोग्राम आज की तारीख है 24 तारीख, और 24 तारीख से ये प्रोग्राम शुरू है। आज रात में हम लोग गूगल मीट पे जुड़ेंगे, और अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं, क्योंकि ग्रुप बन चुका है, वो बच्चे जो मेरे अपने बच्चे हैं उनमें से मैक्सिमम ने एडमिशन ले लिया है, तो ग्रुप तो बनेगा। बहरहाल आप में से किसी को डाउट है कुछ और, तो इसलिए आपको मैं ये वीडियो शूट करके भेज रहा हूं, एक बार इसे देख लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो मैंने अपना नंबर दिया है, उसमें मुझसे आप संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।